सो हेलो बच्चों। सो इस यूट्यूब लेक्चर में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आफ्टर टेंथ क्लास आप क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ऑप्शंस होते हैं, आप क्या कौन सा सब्जेक्ट लोगे। आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, या फिर डिप्लोमा करोगे। आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपके बारे इसके बारे में बताऊंगा। एंड आप ये अगर साइंस ये स्ट्रीम्स लेते हो तो आप इसमें क्या क्या आप ऑप्ट कर सकते हो, इसमें आप क्या क्या बन सकते हो, आपको क्या क्या आप एग्जाम्स होती है ये आप निकालोगे, तो इसके बाद आप जॉब ले सकते हो। ओके। एंड इस वीडियो में मैं बस आफ्टर टेंथ क्या कौन कौन सा आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो एंड क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे ये बारे में बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसके साथ साथ, ये सब पढ़ते पढ़ते के साथ साथ आप कौन सा स्किल्स एक्वायर कर सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ये आप टेंथ के बाद, आफ्टर टेंथ आप इस आज का क्या है, आज का ये 2026 टाइम है। यहाँ पे क्या पूछता है, यहाँ पे स्किल्स पूछती है। अगर आप स्किल्ड हो आप पैसे कमा लोगे। आपको ये डिग्री के जरूरत ही नहीं है आज आज के इस टाइम में। ओके। आज डिग्री मैटर नहीं करती है, मैटर नहीं करती है भाई, नहीं करती है। आज स्किल्स मैटर करती है। ओके। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या स्किल्स आप टेंथ के बाद कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा नहीं, 6 मंथ्स देनी है, 6 मंथ्स देनी है पढ़ाई के साथ साथ, या 3 मंथ्स भी देनी है, 3 मंथ्स भी देनी है। जिसके साथ आप क्या करोगे, अगर आप वो कर लेते हो तो 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आप क्या करोगे, आप अर्निंग करने लग जाओगे। ओके। सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है स्किल्स स्किल्स के बारे में, वो आप देख लेना। ओके। तो चलो मैं बताता हूँ। आफ्टर टेंथ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहती है, आप क्या क्या आप चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, आर्ट्स। मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। ओके। पहला है आर्ट्स। आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है, ये बेसिकली इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसमें ब्रीफ बता देता हूँ थोड़ा। इसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ओके। हिस्ट्री में आपको मेन काम इसमें है ना रट्टा मारने का। इसमें आपको रिमेम्बर करने का काम है। ओके। रिमेम्बरिंग रिमेम्बरिंग ऑल डेट्स, मतलब ये था ना कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब डेट्स, ये सब कौन कौन सा शासन था, कौन कौन इसमें लड़े थे, किसकी विन हुई थी, किसकी हार हुई थी, ये सारी आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। एंड ये आपका एग्जाम होते हैं। आप दो आप दो और आप पास हो जाओ। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ कि ये मैं ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है, और डिप्लोमा कोर्सेज है। तो मैं बताता हूँ ये जो है ना, मैं देखो, इंडिया में इंडिया के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो मिडिल क्लास बहुत लोग हैं, और लोअर मिडिल क्लास बहुत है, और समझ रहे हो ना, लोअर मिडिल क्लास से भी और मिडिल क्लास बहुत लोग हैं। तो मैं बताता हूँ फिर लोअर मिडिल क्लास वाले को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, जिससे आप आगे जाके इसे अच्छा पैसे कमा सकते हो। क्योंकि अभी आप जो कदम उठाओगे टेंथ टेंथ में जो कदम उठाओगे, बाद में बाद में वही हेल्प करेगी आपको आ, आपका जिंदगी जीने में, आपका अच्छा सा पैसा कमाने में। अगर नहीं करते हो तो आप कुछ नहीं, आप फंस जाओगे। आप वही 10,000 की नौकरी करोगे पूरी जिंदगी भर, और आप नहीं, कुछ इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं बताता हूँ, देखो, जिसको आर्ट्स करना हो देखो, इसमें क्या क्या आप बन सकते हो मैं पहले बताता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो,
लोअर का जो होता है वो आप एग्ज़ाम होती है वो आप निकालोगे तो लोअर बन सकते हो। यूपीएससी भी आप दे सकते हो उससे। एंड टीचर भी बन सकते हो। जर्नलिज्म होता है जर्नलिस्ट एंड क्या न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो भी बन सकते हो। इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आप अच्छा से आपको याद होना चाहिए जितना भी हिस्ट्रीज वाले जितना भी काम होता है वो थोड़ा याद होना चाहिए ये सब बनने के लिए। तो मैं क्या बताता हूँ देखो, ये सब स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत सारे स्कूल्स में क्या होती है कि कॉमर्स एंड आर्ट्स ही पढ़ाई जाती है, साइंस नहीं पढ़ाई जाती। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होती है, ये होती है बस साइंस एंड कॉमर्स होती है। और ये आर्ट्स होती ही नहीं है, होती ही नहीं। ओके। सो अगर किसी को आर्ट्स पढ़नी है तो वो आप देख लो कौन सा कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे आप जाके पढ़ लेना। ओके। मैं बता दिया इसमें आप क्या क्या बन सकते हो। सो और मैं पता है क्या, ये 2026 में ये आपको करने मना करता हूँ। इसको करने से कोई फायदा नहीं है। ओके। चलो मैं अब कॉमर्स में आता हूँ। हाँ, ये मेरा मानना है। अगर देखो, जिसके घर में अगर कोई आर्ट्स लेके गवर्नमेंट का तैयारी किया है एंड गवर्नमेंट का तैयारी कर दिया है, मतलब एग्जाम निकल गया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये करके मेरा ये मतलब इतना हेडेक वाला काम नहीं होता है, इसमें ज़्यादा पढ़ना उड़ना नहीं होता है। और अब अगर आपका गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना रहता है तो आप ये ऑप्शन लो और गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर दो 10th क्लास से ही। ओके, क्योंकि इसमें आपको 5 साल लग जाएगी। 5 साल लग जाएगी ये आपको। अगर अच्छा से आप पर दिमाग है और आपको याद करने की क्षमता है आपके पास, तो आप आराम से गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दोगे 4 साल के भीतर, या मतलब इससे भी कम टाइम पे। तो आप जल्दी आप गवर्नमेंट नौकरी चाहते हो तो 10th के बाद ही आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ओके। धीरे 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 आप स्टार्ट करो, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ। क्योंकि जो भी काम होती है वो धीरे धीरे होती है। अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपको फायदा ही होगा। ओके। तो आते हैं आप साइंस में। सॉरी, साइंस इधर है। कॉमर्स में आते हैं अब। तो कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स बेसिकली ये अकाउंटिंग वाला काम है। अकाउंटिंग वाला काम है इसमें ज़्यादा। ठीक है। ये ऑब्वियसली कहाँ ज़्यादा होता है, ये बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा है, इसकी जॉब होती है। एंड इसकी देखो एक सीए एग्ज़ाम होती है एंड सीएस एग्ज़ाम होती है। एमबीए भी होती है। एमबीए आप कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमबीए तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती है एमबीए में। आप साइंस भी लेके कर सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, एमबीए किसी कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। क्योंकि एमबीए में बहुत सारी ब्रांचेस होती है। आप देख लेना, एमबीए बहुत पैसा खर्चा होता है उसमें। ओके। सो मैं तो नहीं सलाह देता हूँ, अगर कोई लोअर मिडिल क्लास है वो एमबीए मत करना यार। ओके। तो मैं बता दियो, अगर जो लोअर मिडिल क्लास है, आ, आज के देखो ये जो युग 2026 है ना, आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सब जितना भी सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो सब में कोचिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको यूट्यूब में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको ये जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स में है ना, आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंट है नोट्स। आप क्या करो, आप नोट्स बना लो। आप नोट्स बना लो। 3 मंथ्स में ही 3 मंथ्स में ही आप नोट्स बना लो। और इसको जब एग्ज़ाम आती है आप रिवीजन कर देना थोड़ा सा। जहाँ तक आपका सिलेबस है वहाँ तक आप इसको रिवीजन मार दो। खत्म। आपको कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में जाके लिख देना, याद करके लिख देना, और कुछ नहीं है। और इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, और वो मैं कौन सा स्किल सीख सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज टीचिंग जो होती है या कोचिंग जो होती है, करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, नहीं ज़रूरत है। एकदम नहीं ज़रूरत है। पैसा इसमें तुम बेकार लगा रहे हो। ठीक है। आप एक फ़ायदा क्या है, आप गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आप नाम लिखवा लो। ओके। इस सब के लिए मैं बता रहा हूँ। ये अगर साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, कोई भी, आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिखा लो। ओके। एडमिशन करा लो आप। फिर क्या होता है ना कि अब जाओ ही मत स्कूल्स में, है ना। क्योंकि देखो गवर्नमेंट में हो गया तो स्कूल्स में इतना अटेंडेंस का होता नहीं है अब। तो आप जाओ ही मत। आप घर पे रहो। घर पे रहो, स्कूल चले जाना है, 2-3 दिन चले जाना, या और भी कम कर सकते हो जब एग्ज़ाम आ रही हो।
और आप घर पे रह को क्या आप करो, नोट्स बना लो। साइंस की बना लो, कॉमर्स की बना लो, आर्ट्स की बना लो, सबकी नोट्स बना लो आप। ठीक है। और आपके पास जो टाइम मिले उसको आप इन्वेस्ट करो। ओके। इन्वेस्ट करो कुछ सीखने में, कुछ स्किल्स एक्वायर करने में। ओके। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सा स्किल आप सीख सकते हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कि वो देखो प्राइवेट में क्या होता है ना, कि उसमें अब क्या हो गया ना, देखो आज आज का 2026 है ना, ये मतलब ही नहीं रह गया कि आपको कितना मार्क्स, कितना आपका मार्क्स है। ओके। आपका 90 मार्क्स है या 98 मार्क्स है, आपका 70 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, मतलब ही नहीं करता है कुछ। ओके। आज का मैटर क्या करता है, आज का मैटर क्या करता है, स्किल्स। जिसके पास स्किल्स है वो पैसा कमा लेगा। और अगर आप इस साइंस कॉमर्स या आर्ट्स कोई फील्ड लेते हो, या साइंस ही लेते हो, आगे जाके कोई भी आप बीटेक करते हो या बीसीए करते हो या एनडीए बी फार्मा करते हो, डॉक्टर करते हो, नर्सिंग करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें आपको फायदा ही मिलेगा। अगर इसमें फायदा नहीं मिलता, जो आप इसने स्किल्स आपने एक्वायर की है, तो ये आपको पैसा कमा के देगी। ओके। इसलिए मैं बोलता हूँ आज के 2026 जो टाइम है वो स्किल्स का टाइम है। डिग्री का टाइम खत्म हो गया। ये जो बीटेक का जो वैल्यू है ना, बहुत डाउन हो गया अब। ओके। क्या होता है ना, एक होता है डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, ये आपने तो जाना ही होगा। तो क्या है ना, ये सप्लाई बीटेक का बहुत ज़्यादा हो गया तो डिमांड घट गया है। और सबसे मतलब क्या आ गया ना आजकल के, आज 2026 में ये टाइम में एआई आ गया है। ओके। अगर कोई बंदा बीटेक किया है, अगर वो सीएससी से है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से लिया है, या फिर ये आईटी से लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये बीटेक कर रहा है बंदा, तो क्या है ना, एआई के आ जाने से कोडिंग तो भाई एआई ही लिख दे रही है। तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अब डिमांड पूरी घट गई है। आजकल जो बीटेक डिग्री जो हो गई है ना, वो कुछ नहीं है, ये रद्दी हो गई है, ये रद्दी हो गई है। कोई फायदा नहीं है। बीटेक आप बीटेक करोगे ना, इसमें आपका 8 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा 4 साल में, 4 इयर्स में। ओके। ये तो मैं 8 लाख बोल रहा हूँ, किसी किसी की 16 लाख भी हो जाती है। और जो बिलो मिडिल क्लास है, अगर अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो ये बीटेक आज करना ही नहीं है। ओके। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनना है, तो आप सोचोगे बीटेक कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ, प्लेसमेंट हो जाएगी अच्छी सी, एंड मैं पैसा कमाऊंगा। नहीं होगा। ओके। क्योंकि आपको फ्रेशर्स का टैग हो जाएगा, आपको फ्रेशर्स का टैग हो जाएगा, एंड फ्रेशर वालों को पैसा ही नहीं मिल रहा आजकल, पैसा ही नहीं मिल रहा आजकल। 50K मिल रहा, 15,000, 10,000 ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये हार्श रियलिटी है। एआई के आ जाने से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके। तो जो बीटेक की डिग्री है ना, कोई मैटर नहीं करता। और डिग्री ही मैटर नहीं करता, कोई भी डिग्री हो जाए। ठीक है। तो मैं क्या बताता हूँ, 11 से 12, अगर आपका 70 और 80% के बीच है, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो, सेफ जोन में हो। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका 70 से 80% होना चाहिए मार्क्स। ओके। 60 भी, 60 के ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठ सकते हो और कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। ये मतलब ही नहीं करती है, मतलब ही नहीं करती है। क्योंकि डिग्री के बाद ये 12th की इतना मैटर नहीं करती है। ओके। पर कोशिश करना कि 70 से 80 के बीच में रहे। ओके। तो तो मैं ये सारा बता दिया। ये कॉमर्स में आप क्या कर सकते हो, इसमें अकाउंटिंग वाली सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। ये चार्टेड अकाउंट बनने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालनी पड़ेगी। ये सीए कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालनी पड़ती है। एमबीए करने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालनी पड़ती है। ये बैंकिंग जॉब अगर प्राइवेट बैंक में आपको काम करना है, तो ये हो जाएगी आपको स्टार्टिंग में शायद 22 से 25 के मिल जाती है। अगर आप, लेकिन ये आपको इंटरव्यू निकालना होगा तब आपको मिलेगा। ठीक है। ये है 11 12। इसमें भी आप क्या कर सकते हो ना, यह लोअर मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूँ, लोअर और भी लोअर, क्या आप गवर्नमेंट क्या करो,
आप गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। आप आ, जाओ, उसमें आप एडमिशन करा लो। यूट्यूब से आप नोट्स बना लो। यूट्यूब से आप नोट्स बना लो। एग्ज़ाम आएगा, आप रिवीजन करके एग्ज़ाम दे देना, ख़त्म। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2026 में मैटर ही नहीं करती है, सब डिग्री मैटर ही नहीं करती है, साइंस वाली भी मैटर नहीं करती है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ ही मैटर नहीं करती है। ओके, चलो हटाओ, आता है यहाँ पे साइंस वाले में। तो साइंस साइंस में क्या होता है ना, कि पीसीएम एंड पीसीबी, यहाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है मैथ्स और बायोलॉजी। तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है ना, पीसीएम बी, ये चारों चीज़ होती है। आप ये चारों चीज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्कूल में क्या होती है, आप एक ही चीज़ ऑप्ट कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, पीसीएम ही होती है। ओके, अगर आपको पीसीएम भी कर सकते हो, पीसीएम भी करने का क्या फ़ायदा है ना, कि आप ये सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती हैं, एनडीए होती है, बीएससी होती है, बीसी होती है, इंजीनियरिंग जो बीटेक की होती है, ये सारे में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड ये पीसीबी एंड बायोलॉजी करके आप डॉक्टर के लिए जो एग्ज़ाम होती है, नीट की एग्ज़ाम जो होती है उसमें भी आप बैठ सकते हो, अगर बायोलॉजी की हो तो। ओके, एंड फार्मा के भी एग्ज़ाम होती है, बी फार्मा या डी फार्मा की एग्ज़ाम होती है, इसमें भी आप बैठ सकते हो। देखो, एग्ज़ाम देने से क्या होता है, ये सीए, ये बीटेक, ये बीसीए, एनडीए, बीएससीए, एग्ज़ाम से क्या होती है, अगर इसका एग्ज़ाम होती है, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है। अगर आप इसका एग्ज़ाम निकालते हो तो आपको क्या मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी। अगर अच्छी कॉलेज इसमें मिल गई, अगर देखो इसमें ही तो कॉन्सेप्ट आ जाती है, अगर अच्छा कोई आई आई एम्स मिल गया, अच्छा अगर मार्क्स आपका अच्छा आया, मार्क्स आ गया, तो आपको एम्स मिल जाएगा, एम्स मिल जाएगा। और अगर एम्स मिल गया, तो आपको डॉक्टर एमबीबीएस बन जाओगे यार, एमबीबीएस बन जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डॉक्टर बन गए, आप पैसे छापोगे, पैसे छापने की मशीन बन गए फिर। ओके, लेकिन क्या होता है ना, दिक्कत क्या है, टफ है भाई, टफ, हार्ड है भाई, हार्ड, सब नहीं कर पाते। ओके, और ये तो छोड़िए, तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो, पीडब्ल्यू का कोर्स लेके करती है, लेकिन ये भी बहुत टफ हो जाती है, नहीं हो पाती है। ये आप, कोई कोई होता है कि 3 साल यही का तैयारी करके, क्या होता है, ये आफ्टर 12 बता रहा हूँ, 12 के बाद करना यार, 10th के बाद नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ 10th के बाद आपको, अगर आप ये साइंस लेते हो, तो आप ये आप बन सकते हो, ये आप इसके एग्ज़ाम देके आप ये कर सकते हो। ओके, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, या पीसीएम ले सकते हो या पीसीबी ले सकते हो, मैंने बता दिया। ओके, फ़ायदा क्या है इसका, तो अगर पीसीएम लेते हो आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, बीटेक का एग्ज़ाम दे सकते हो। बीटेक का एग्ज़ाम जो होता है वो जेई मेंस होता है, एंड एडवांस होता है। ओके, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो, अच्छा कॉलेज मिलेगी तो उसमें प्लेसमेंट होती है, तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये मैं बता रहा हूँ 2+2, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, इजी नहीं है, नॉट इजी, नॉट इजी। ठीक है, देखो, मैं एक मैं जितना तुम ब्रेन में जो है ना, मैं तुम लोग को एक अच्छा बता देता हूँ, ब्रेन में क्या होता है ना, कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाती है, जो 2+2 = 4 हो जाती है। ओके, तो ये हम लोग सिंपल लगता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, ये 2+2 = 1 है। ठीक है, ये इतना हार्ड है, अगर ये समझ गए, समझ रहे हो ना, 2+2 अगर =1 आप इसको कर देते हो, तो आप क्या, आप समझ गए, मतलब आपके पास दिमाग आ गया, तो आप बीटेक कर सकते हो, बीसीए सब कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में क्या है कि 2+2 = 4 होता है सर, मतलब समझ रहे हैं ना, कि इजी, इजी, सर इजी है सर, 2+2 = 4 होता है। तो तो ये तो इजी है। मैं बीटेक करूँगा, आराम से अच्छा क्या बोला, कॉलेज में जाऊँगा, कैंपस प्लेसमेंट लूँगा, और मेरी सैलरी हो जाएगी। नॉट इजी। ओके, बीसीए में क्या होता है, बीसीए भी सेम होता है। ठीक है,
और एनडीए क्या होता है? एनडीए का भी एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स की, आर्मी की होती है। इसमें आपको इंटरव्यू निकालनी पड़ती है। बीएससी होती है, बैचलर्स डिग्री हो गई। बीएससी आप कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो। ठीक है। मुझे तो बेस्ट लगता है, अगर आपको बीटेक करनी है और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बननी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप बीएससी कर लो या बीसीए कर लो। ठीक है। इसमें आपको पैसा बहुत कम लगेगा एंड बीटेक का डिमांड नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप बीसीए कर लो या बीएससी कर लो कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। बीटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखो, बीटेक कर रहे हो ना, मैं एक और सजेशन देता हूँ। अगर बीटेक कर रहे हो, तो कोर सब्जेक्ट में जाना। अगर जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बननी है, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है ना बहुत हाइप बन चुका। लेकिन इसमें इतना सैलरी नहीं है, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। ये आपको 5 या 6 साल, ईयर तक आपको घसना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 5 से 6 साल आप ऑफिस जा रहे हो, 9 to 5 कर रहे हो। ठीक है। 9 to 5 कर रहे हो, 9 to 5 नहीं होता, ये 9 to 6 होता है। 9 to 6 भी नहीं होता, 9 to 7 होता है। है 9 to 7 कर रहे हो, 10 घंटा खट रहे हो, और आने जाने में भी टाइम लगती है, 12 घंटा खट रहे हो। अगर आपको इतना क्षमता है कि आप 12 घंटा खट सकते हो 5 साल तक, 5 साल तक या 6 साल तक, तब आपकी जाकर क्या होती है, 10 LPO जॉब लगती है। 10 LPO हो सकती है। और इतना इतना घटने के बाद ये 10 LPA तो अभी मैं बता रहा हूँ, एआई जब से आ गई है, ये और भी डाउन चल गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। ओके। सो कर सकते हो। तो मैं एक बार गाइडेंस जो होता है ना, वो एक बार ले लेना। भैया जो होते हैं आपके, या बहन जो होती है, अगर वो किया है आपका, हाँ, साइंस लेके, ये बीसीए किया है, एनडीए किया है, और बहुत अच्छा बीटेक किया है, और वो बहुत अच्छा पोजीशन में है, तो अब से आप गाइडेंस लो क्या करना चाहिए। लेकिन ये मत समझना कि मैं गूगल में चल जाऊंगा, मैं अमेजोन में चल जाऊंगा, मैं फ्लिपकार्ट में चल जाऊंगा। नॉट इजी। नॉट इजी। नॉट इजी। ओके। तुम्हें लगता है इजी है, नहीं इजी है भाई, नहीं इजी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं इजी। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्किल्स पे काम करो। अगर स्किल्स पे काम करोगे ना, अगर ये जो 2+2 जैसा इक्वेशन तुमको लगता है हाँ सर ये इजी है, ठीक है, तो बाद में चलता है, अरे सर ये 2+2 तो इज इक्वल टू 1 होता है, सर मैं क्या करूँ अब? इसलिए मैं बोलता हूँ स्किल्स पे काम करो। अगर आपका स्किल्स अच्छी है, ये आपको पैसा देगी, ना कि आपका डिग्री देगी। समझे? इसलिए मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आजकल की डिग्री की वैल्यू नहीं है। ठीक है। आजकल नकली नकली डिग्री बना रहे सब। सब नहीं बना रहे, ठीक है, सब नहीं बना रहे, सब असली डिग्री लेके जाते हैं। वो सारे नकली डिग्री बना रहे हैं और हो जाती है। ठीक है। लेकिन मैं जेनुअनली, जो बंदे हैं वो चाहते हैं कि बीटेक करना या बीसीए करना, या फिर एनडीए में आर्मी और एयरफोर्स बीएससी करना, ये सब करना, तो वो सब जा सकते हैं। ओके। अगर देखो आप पीसीबी करते हो तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, डी फार्मा बी फार्मा का एग्ज़ाम दे सकते हो, एंड बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दे सकते हो, नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, और अच्छा कॉलेजेस में जा सकते हो। और ठीक है। देखो साइंस लेने का फ़ायदा क्या है ना, इसमें आपको क्या, करियर ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती है। साइंस ले लोगे तो आप ये सीए तो नहीं कर पाओगे, सीए तो नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, एमबीए कर सकते हो। एमबीए कर सकते हो, एमबीए कोई भी कर सकता है, ये तीनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये साइंस लेने का एक ही फायदा है कि आप, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है उसमें थोड़ा फायदा मिल जाती है। ओके। लेकिन इतना ही फायदा नहीं मिलती है। अगर ये लोग है ना, थोड़ा टफ हो जाती है। पीसीएम को करना है, इसका नोट्स बनाना और याद रखना, क्योंकि इसमें मैथ्स है, तो इसमें मैथ्स को याद कैसे रखोगे, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिजिक्स में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। और इसमें थोड़ा क्या लॉजिक लगानी पड़ती है, दिमाग लगानी पड़ती है कि हाँ सर, कि समझ गए ना? फिजिक्स होती है न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकंड लॉ,
थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आगे का टॉपिक्स है, वो तुम सब पढ़ोगे। हाँ, जैसे केमिस्ट्री में होती है क्या क्या होती है। हाँ, केमिस्ट्री होती है केमिकल वाली, जैसे अल्कलाइन होती है। हाँ, अल्केन, अल्काइन, अल्केन, बहुत सारी कंपाउंड्स, रिएक्शंस होती है, बहुत सारी रिएक्शंस आपको याद भी करनी होगी। ये ट्वेल्थ की सब्जेक्ट है, अगर आप केमिस्ट्री जाओगे ना उसमें बहुत सारी आपको याद करने वाली चीज़ होती है। तो इसमें इसीलिए बोलते हैं जो साइंस लेता है वो फिर साइंस उसकी लेता है, ओके, इसलिए कहते हैं। तो इसमें बहुत दिमाग लगाने पड़ती है। तो अगेन मैं बोलता हूँ, अगर जो लोअर मिडिल क्लास है, क्या करो, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लो। इंग्लिश से ही आप देना भाई, इंग्लिश से ही आप देना। एग्जाम जो है इंग्लिश से देना, हिंदी में मत देना। ओके, अब गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, यूट्यूब से यूट्यूब से आप क्या करो, नोट्स बनाओ। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाओ, 5 मंथ्स में नोट्स तैयार। एग्ज़ाम आ गई, जाओ, रिवीजन करो, रिवीजन करो, दे दो, खत्म। समझे? सो ये सब होती है, यहाँ सब लिखा हुआ है, तुम एक बार गूगल सर्च कर लेना क्या क्या और करियर ऑप्शंस है, और इसमें अगर तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है और जानना है तो ठीक है, या फिर कमेंट करना, मैं बता दूंगा। चलो आगे मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे आता हूँ। 10th के बाद और क्या कर सकते हो? 10th के बाद और क्या कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो। इस सारी सब्जेक्ट में केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और भी होती है, कंप्यूटर साइंस भी होती है, कंप्यूटर साइंस भी होती है, सीएसई भी होती है। ओके, ये आईटीआई भी कर सकते हो। ये आईटीआई मत करना, ठीक है? ये 2026 में ये बेकार है। लेकिन अगेन, जो लोअर मिडिल क्लास का भी लोअर मिडिल क्लास है, ओके, जो बहुत पुअर है मतलब, समझ गया? तो क्या करना है ना, 10th के बाद अगर आपकी 10th तक अच्छी से पढ़ाई हुई है, आईटीआई का कोर्स कर लो। आईटीआई का कोर्स कर लो। आप किसी कंपनी में क्या कर सकते हो ना, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो, काम कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, लेकिन आपको क्या होता है कि ये ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ईयर्स की होती है, ईयर्स की होती है टेक्निकल। आपको इसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद आप कंपनी में होते हैं ना वर्कर्स लोग, तो वर्कर लोग जो काम करते हैं ये असेंबल ये सब करने का, तो इसमें आपको जॉब लग जाएगी। ओके, तो ये आईटीआई कर सकते हो। लेकिन जो थोड़ा मिडिल क्लास है, ये मत करना है आईटीआई, क्योंकि इसमें बहुत खटाया जाएगा, इसमें बहुत खटाया जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। और जिसको तब बहुत लोअर बहुत पुअर है वो कर सकता है। ओके, और मैं बताता हूँ फिर, आप डिप्लोमा करना। 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम होती है 10th के बाद। बेस्ट क्या है, 10th के बाद आप ये पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होती है, आप देना, एक बार ज़रूर देना, एक बार, ओके, ज़रूर देना। क्या होता है, अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, ओके। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो आप किसी भी कोर सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। और आप फिर वही है, ये 3 इयर्स की कोर्स होती है, 3 इयर्स की कोर्स होती है, 2 इयर्स प्लस 1 ईयर ट्रेनिंग होती है। ओके, ट्रेनिंग होती है, 2 इयर्स एंड 1 ईयर्स ट्रेनिंग होती है, तो ये 3 इयर्स की कोर्स होती है। देखो किसी किसी को ये कंफ्यूजन होती है, सर ये पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा क्या है, दोनों एक ही चीज़ होती है क्या? हाँ, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, सिमिलर ही होती है, लेकिन क्या होती है ना, कि पॉलिटेक्निक क्या होती है, कॉलेज का नाम होता है। मतलब बहुत सारी कॉलेजेस, जैसे XYZ कॉलेज है और पॉलिटेक्निक लगा दो, तो वो कॉलेज, ठीक है, मतलब कोई भी नाम हो गया एंड पॉलिटेक्निक उसके साथ जुड़ जाता है, तो ये कॉलेज से एसोसिएटेड है। मतलब ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या होती है, डिप्लोमा, डिप्लोमा की डिग्री होती है, ओके। डिग्री का नाम क्या है, डिप्लोमा। जैसे आ,
जैसे बीटेक, बीटेक की डिग्री का, सॉरी, जैसे इंजीनियरिंग करते, इंजीनियरिंग की डिग्री का क्या नाम है? बीटेक। ऐसा ही पॉलिटेक्निक की डिग्री का क्या नाम है? डिप्लोमा। ठीक है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आया तो गवर्नमेंट आपका कॉलेज हो जाएगा। अगर आपका लोअर मिडिल क्लास है या थोड़ा मिडिल क्लास है तो आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी इसमें ब्रांचेस होती है, तो ये तो मैं मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ, और भी होती है। ओके। आप क्या कर सकते हो, देखो अगर अच्छा आपको मार्क्स आ गए तो आप आराम से कर लो गवर्नमेंट, आराम से गवर्नमेंट जाओ, कॉलेज जाओ। आपको कॉलेज की एनवायरनमेंट का भी देखने मिल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। जाओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, क्योंकि ये वक्त होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का। और ये मैं बता देता हूँ, ये लंबा नहीं चलता है। ठीक है। मतलब जो ये रिलेशन होती है ना, ये नहीं चलती है। ओके, किसी की चलती होगी, किसी किसी की ही चलती है, बहुत कम चलती है। तो जाओ ये सब बात करो, ये सब ये जरूरी होती है, क्योंकि बाद में ये सब मौका नहीं मिलती है। ओके, ये सब करो। ओके। और देखो जो लोअर मिडिल क्लास है ना भाई, मैं उसको बताता हूँ कि वो आ, 2 से 3 हज़ार में सेकेंड हैंड मोबाइल मिल जाती है, मोबाइल ले लो भाई। अपना यूट्यूब से नोट्स बनाने के लिए ये सब होती है। और मैं बताता हूँ, यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब जो है वो, आप यूट्यूब जो ऐप है उसको आप डिसेबल कर दो। सेटिंग में जाके आप इसको डिसेबल कर दो, इसको डिसेबल कर दो। एंड आप क्रोम खोलो। ठीक है। क्रोम खोलो, क्रोम नहीं खोलो, हटाओ। आप देखो ब्राउज़र, बहुत सारी ब्राउज़र्स है, ब्रेव ब्राउज़र है। एंड अभी जोहो का भी ब्राउज़र आ गया है। एंड बहुत सारी ऐसे ब्राउज़र है जिसमें क्या होता है कि एड्स जो होती है ना, वो क्या होती है, ब्लोकर, एड्स ब्लोकर होती है। तो इसका यूज़ करके है ना कि आपका यूट्यूब में है ना एड्स नहीं आएगी, यूट्यूब में है ना आपकी एड्स नहीं आएगी। जिसके कारण है ना आप नॉन स्टॉप अपने नोट्स बना सकते हो, चाहे आप वीडियो देख सकते हो। तो और यूट्यूब है ना बहुत बेकार है, यूट्यूब में आप शॉर्ट्स मत देखना यार, शॉर्ट्स मत देखना। ओके, यूट्यूब में अगर शॉर्ट्स देखो तो वही देखते रह जाओगे। तो कोशिश करना कि ये मत देखना शॉर्ट्स ये सब। अगर आप नोट्स बना रहे हो, पढ़ पढ़ रहे हो, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये मैं बता दिया, ये डिप्लोमा होती है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इससे और फायदा क्या है कि गवर्नमेंट में क्या होता है ना, अगर ये आप देखना, मैं बताता हूँ, अगर आप डिप्लोमा करोगे ना, आप कंप्यूटर साइंस मत लेना यार, कंप्यूटर साइंस मत लेना, आप कोर ब्रांच लेना। क्योंकि अगर आप बाद में गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकालोगे ना, तो इसका जूनियर इंजीनियर का रोल निकलता है। ओके, जूनियर इंजीनियर का बहुत सारा एग्ज़ाम होता है। ओके। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल दिए, इसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल दिए, तो आप आराम से हो गए यार, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल दोगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। तो हमेशा कोर ब्रांच लेना, क्योंकि कोर ब्रांच में ही जूनियर इंजीनियर का ज़्यादा निकलता है। देखो कंप्यूटर साइंस में है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं निकलती है, तो आप फंस जाओगे। ठीक है। अगर पॉलिटेक्निक आप कर रहे हो, तो डिप्लोमा आप डिग्री कर रहे हो, तो हमेशा कोर ब्रांच से करना, ना कि सी एस सी या आई टी लेना। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक नोट्स बता देता हूँ। ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा है ना कि अगर आप बीटेक करने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, तो सेकेंड ईयर से आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि देखो बीटेक कितना 4 इयर्स की होती है, 4 साल की होती है। तो आपका सेकेंड ईयर से आप करोगे तो 3 इयर्स आपका बीटेक हो जाएगी, और 3 इयर्स आपकी ये डिप्लोमा की डिग्री हो जाएगी। टोटल 6 इयर्स हो जाएगी। ठीक है। 10th के बाद, देखो 12th के बाद मत करना यार, 12th के बाद ये डिप्लोमा डिग्री मत करना। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत लोअर मिडिल क्लास है, अगर आपको नौकरी की तलाश है, आपको नौकरी करनी है, तो आप कर लेना। अगर आप गलती से 12th कर लियो, 10th के बाद आप 12th कर लियो, और आपको पैसा घर में कमाना है, अगर पैसा इतना नहीं है, तो आप 12th कर लियो तो डिप्लोमा कर लेना। लेकिन 10th के बाद मैं सलाह देता हूँ मत करना यार, 10th के बाद या 12th के बाद
या डिप्लोमा मत करना, क्योंकि आपका 2 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 इयर्स वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स ये सब मिल जाती है। आपको कंपनी में इंटरव्यू निकालोगे तो आपको एक रोल मिल जाएगी, जिससे आप 20K कमा सकते हो। स्टार्टिंग में 20,000, 20,000 या 15,000 आपको। ठीक है, सो ये सारा बता दिया। अगर किसी को दिक्कत है कमेंट करना भाई। ठीक है, कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। और और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं स्किल्स बताऊंगा कि आप